नमस्कार। इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया था और ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव जो है वो एक साथ कराए जाएंगे, जो कि 2029 में संभव हो सकता है कि अगर ये विधेयक जो है वो पास होता है तो 2029 में एक साथ ये चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित हुई थी, जिसने एक रिपोर्ट दिया, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कैसे संपन्न कराया जा सकता है। हालांकि ये बहुत बड़ी एक समस्या इसमें ये आएगी कि सरकार को राज्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी। उन राज्यों में जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हैं, उनको सहमत करना पड़ेगा इसके लिए। और अमित शाह जी बार-बार कहते आ रहे हैं कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ही हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन जो है उस पर काम जो है वो करेंगे, इसको पास कराएँगे। 2029 में हो सकता है कि ये चुनाव जो है वो एक साथ हों, लेकिन सरकार के लिए काम जो है आसान नहीं होगा। इसे बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में सरकार को विधेयक के रूप में इसे लाना होगा। अगर ये विधेयक पास नहीं होता है तो फिर इसे किसी स्टैंडिंग कमेटी को जो सौंप दिया जाएगा, जो कि अपना कार्य जो है वो करेगी। केंद्र सरकार ने अपने इस प्रस्ताव को ला करके गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में डाल दी है कि अगर आप चाहते हैं कि एक राष्ट्र में एक साथ चुनाव हो तो आप हमारा साथ दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जो संसाधन हमारे खर्च होते हैं, अतिरिक्त संसाधन हमारे खर्च होते हैं, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पे चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है और उसके साथ-साथ जो पंचायती राज है, उसमें भी अलग-अलग समय पे चुनावें होती हैं। इसे अश्विनी वैष्णव जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि इसे 2 फ़ेज़ में जो है वो संपन्न कराने की कोशिश होगी। पहले फ़ेज़ में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे फ़ेज़ में जो है वो पंचायती राज के जो चुनाव होंगे, जैसे कि ग्राम पंचायतें हुई, जिला पंचायतें हुई, क्षेत्र पंचायतें हुई और उनके साथ-साथ जो निकाय चुनाव हैं, उनको भी एक साथ संपन्न कराए जाएँगे, जो कि 100 दिनों के अंदर, उनका ये कहना था कि 100 दिनों के अंदर जो ये चुनाव है वो संपन्न करा लिए जाएँगे। विकास के कार्य ठप होते थे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए कह लिया जाए, तो उस पर जो है वो नियंत्रण किया जा सकता है और आने वाले समय में हमारा देश जब विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होने को तैयार होगा, एक नेशन और एक इलेक्शन जो है वो हो सकता है कि कारगर सिद्ध हो। इस पर सरकार ने ये बात कही है कि हम लोग इस पर बृहद जो है वो चर्चा करेंगे। आम आदमी से भी, आम जनता से भी, युवाओं से भी, बड़े-बड़े जो सलाहकार हैं, जो राजनीतिक चिंतक हैं, उनसे भी हम लोग सलाह लेंगे कि आखिर इसमें कौन-कौन सी बाधाएँ जो हैं वो आ सकती हैं या इसको कैसे संपन्न कराया जा सकता है। सरकार ने एक बहुत अच्छी सोच जो है वो सोची है। हमारे संसाधन जो हैं वो जो खर्च होते हैं, उन पर नियंत्रण करने का। एक ही देश में एक बार लोकसभा का चुनाव होगा, एक बार विधानसभा का चुनाव होगा। तो उसमें जो संसाधन है, जो विकास के कार्य होते हैं, उनमें बाधाएँ पड़ती हैं। ये सोच जो है वो अच्छी है, लेकिन क्या ये संभव है कि जो राज्य 2027 में चुनाव कराता है अपने यहाँ, वहाँ पे क्या क्या फिर 2029 में विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? क्या वो 2 साल में अपना कार्यकाल त्यागने के लिए तैयार होगा? या जिन राज्यों में 25 में, 26 में, 27 में चुनाव होते हैं, क्या वो 29 में फिर से चुनाव कराने में सक्षम होंगे, अपनी सहमति देंगे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए? विपक्ष हो सकता है कि पुरजोर विरोध करे इसका। लेकिन एक बात और सोचने वाली है कि क्या अगर कोई सरकार अल्पमत की सरकार होती है और अपना बिना कार्यकाल पूरा किए हुए 5 साल का कार्यकाल अगर वो नहीं पूरा कर पाती है, तो क्या वो बीच में भंग किया जा सकता है या फिर उसको उस दौर तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि आम चुनाव जो है वो लोकसभा के चुनाव जो है वो ना संपन्न कराया जाए? ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो सरकार के सामने आएगी, एक प्रश्न के रूप में खड़ा होगा कि क्या आप उन राज्यों में भी उस तरीके से चुनाव करा पाएँगे जो राज्य सरकारें जो हैं वो अल्पमत की सरकार हो और बिना अपना कार्यकाल पूरा किए बीच में अगर भंग हो जाती है तो फिर आप उसके लिए आप क्या करेंगे? फिर कहीं न कहीं वो राज्य जो है वो इस वन नेशन वन इलेक्शन की जो आपकी सोच है उससे कहीं न कहीं भटक जाएगा। ये पीछे जो आप एक दृश्य देख रहे होंगे प्राकृतिक दृश्य उसमें ये मेरा प्रयास है। ये उस दौर का प्रयास है जब कोरोना का काल हुआ करता था। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए थे। जो अपना अधिकांश समय जो था वो लोग अपने घर में दिया करते थे। उस दौरान भी हमने एक छोटा-सा प्रयास किया
और एक बागीचा जो है वो तैयार करने की कोशिश की। आप लोग इसको देखिएगा और देख कर के आप लोग कमेंट में इसकी अ, जो भी आपको उचित अनुचित जो भी लगे, ये मेरा प्रयास, इसको आप सलाह ज़रूर दीजिएगा हमें, लाइक कमेंट के माध्यम से हमारे इस प्रयास को आप ज़रूर शेयर करिएगा अधिक से अधिक, ताकि हमारा जो है वो मनोबल बढ़ सके। ये उस दौरान का प्रयास है जब कोरोना ने पूरे देश की गति को जो रोक दिया था, हमने एक छोटा-सा प्रयास किया। इसमें बहुत सारी बाधाएँ आई। ये वृक्ष जो है वो हमारे द्वारा लगाए गए और ये वृक्ष आज लहलहा रहे हैं। ये वृक्ष जो है वो केवल हमें ही ऑक्सीजन नहीं देंगे, ये ऑक्सीजन उन सबको देंगे। ये प्रकाश की किरणें जो पीछे से आ रही हैं, इन प्रकाश की किरणों से ये वृक्ष जो हैं वो लहलहा रहे हैं हरे-भरे। तो ये हमारा प्रयास आपको, छोटा-सा प्रयास हमने दिखाने की कोशिश की आपको कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसे लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद।